हेलो स्टूडियस पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टार्ट करते हैं क्लास 8th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4th, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यानी जैसे कि आपको चैप्टर के नेम से ही पता चल रहा है कि हम मेटल और नॉन मेटल के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने मेटल और नॉन मेटल के ऊपर मास्टरी हासिल कर ली, उसके बाद आपको केमिस्ट्री में सब कुछ ईजी लगने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स वो स्मॉल एंटिटी होते हैं जिनसे सब्सटेंसेस बने होते हैं। सब्सटेंसेस किस किस चीज़ से बने हुए होते हैं? मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड। अब ये तीनों किस चीज़ पे कैटेगराइज्ड है? ये है उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के यूजेस के बारे में। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? मेटल्स क्या होते हैं? शाइनी होते हैं, उनमें लस्टर होता है। नॉन मेटल्स में लस्टर नहीं होता, दे आर नॉन शाइनी। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि जो आयोडीन, ग्रेफाइट और डायमंड्स होते हैं, यानी एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती है कार्बन की, वहाँ पे क्या होता है? लस्टर होता है, शाइन होती है। दूसरी बात करते हैं डक्टिलिटी की, कि मेटल्स क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक्सेप्शन भी दिख रहे हैं कि जिंक, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये क्या होते हैं? ये नॉन डक्टाइल होते हैं, वहीं कार्बन फाइबर डक्टाइल होती है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज कि वो मैलिएबल भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। जिंक, आर्सेनिक और एंटीमनी वो क्या होता है? उनको हम शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, दे आर नॉट मैलिएबल। वही नॉन मेटल्स भी नॉन मैलिएबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट बिस्मिथ एंड टंगस्टेन। जी हाँ, यहाँ पे बिस्मिथ और टंगस्टेन गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बाकी सारे मेटल्स हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ग्रेफाइट और कार्बन, ये क्या होते हैं? ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन बाकी सारे नॉन मेटल्स क्या होते हैं? वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नेक्स्ट इज साउंड। मेटल्स प्रोड्यूस साउंड बट नॉन मेटल्स कांट। मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं। दोनों में एक्सेप्शन है कि नॉन मेटल में आप देख सकते हैं कि डायमंड वो शाइनी भी होता है, साथ के साथ वो हार्ड भी होता है। ग्लास कटिंग में डायमंड का यूज़ किया जाता है। वहीं जो मेटल्स होते हैं उनमें सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, साथ ही मरकरी, ये सब क्या होते हैं? ये हार्ड नहीं होते हैं। मरकरी लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। अब और कुछ उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जैसे कि उनका हाई बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स का हाई बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है, वहीं गैलियम, कैशियम का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और टंगस्टेन का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। वहीं नॉन मेटल्स में क्या होता है? उनका लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन एक्सेप्शन आर देयर ऑल्सो। आप देख रहे हैं बोरोन, सिलिकॉन, कार्बन, इनका हाई बॉइलिंग पॉइंट है। अब बात करते हैं कि मेटल्स हैवी इन वेट होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आप एक्सेप्शन देख रहे हैं कि सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, ये सारे क्या होते हैं? लाइट इन वेट होते हैं। वहीं नॉन मेटल्स तो लाइट इन वेट है ही, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, दे ऑल आर लाइट इन वेट। अब देखते हैं यहाँ पे कि जो मेटल्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो। वहीं पे नॉन मेटल्स सॉल्युबल भी हैं और इनसॉल्युबल भी हैं। जैसे कि आप आयोडीन को देख सकते हैं क्लोरीन के अंदर, कार्बन डाइसल्फाइड को देख सकते हैं सल्फर के अंदर। यहाँ पे आप देख रहे हैं नॉन ब्रिटल, मेटल्स आर नॉन ब्रिटल, दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल, वो वायर्स में, शीट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, वो ब्रिटल नहीं है। वहीं नॉन मेटल्स क्या थे? नॉन डक्टाइल एंड नॉन मैलिएबल थे, इसीलिए वो ब्रिटल इन नेचर है। वो क्या कहते हैं? अगर हम उन पे हैमर से मारेंगे तो वो टूट जाएंगे। आई होप आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आई होगी। नाउ वी मूव ऑन टू द केमिकल
प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, वही नॉन मेटल रिसीव कर रहे हैं। एक दे रहा है, दूसरा ले रहा है। मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वही नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मेटल्स क्या करते हैं, अगर ऑक्सीजन के साथ उनकी रिएक्शन होगी तो वो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे और बेसिक इन नेचर होंगे या एम्फोटिक इन नेचर होंगे। वहीं नॉन मेटल्स क्या होते हैं, अगर उनके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो वो एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, यानी दे आर एसिडिक इन मीडियम एंड न्यूट्रल इन मीडियम। अब बात करते हैं कि अगर मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ हो तो मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेंगे विद हाइड्रोजन गैस, या उसमें क्या होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। लेकिन नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। बट यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है कि जो नॉन मेटल के डेरिवेटिव्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। मेंशन नहीं किया है ताकि कंफ्यूज ना हो, बट आप चाहो तो अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज कि मेटल को रिएक्ट कराया जाए किसके साथ, एसिड के साथ। आप यहाँ पे एसिड लिख सकते हैं, यहाँ पे मिसप्रिंट है। मेटल को अगर एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो H2 गैस और मेटल सोल्ट प्रोड्यूस होंगे। वहीं जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मेटल को क्लोरीन के साथ अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो आयनिक मेटल क्लोराइड फॉर्म हो रहा है, वहीं यहाँ पे कोवेलेंट क्लोराइड फॉर्म हो रहा है। कुछ मेटल्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अगर उनकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होती है तो मेटल हाइड्राइड प्रोड्यूस करते हैं। वहीं नॉन मेटल्स के अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होती है तो वो कोवेलेंट हाइड्राइड प्रोड्यूस करते हैं। मेटल को अगर क्या करेंगे, एसिड डाइल्यूट एसिड के अंदर उसको डाला जाए तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन को यहाँ पे डिस्प्लेस करता है। वहीं नॉन मेटल में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेटल की अगर रिएक्शन करवाई जाए बेस के साथ तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है विद पॉप साउंड। वहीं अगर आप यहाँ पे देखें कि नॉन मेटल की अगर रिएक्शन करवाई जाए तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होने वाली है, या शायद हो ही ना। आगे हम उनके यूजेस के बारे में बात करते हैं। यूजेस देखिए कि मेटल जो होते हैं वो क्या करते हैं, मशीनरी बनाने में, ऑटोमोबाइल, एरोप्लेन, ट्रेन, सैटेलाइट, कुकिंग यूटेंसिल्स, किसके बने हुए थे हमारे घर में बर्तन, स्टील के, एल्यूमिनियम, सिल्वर जिसको हम बोलते हैं, वैसे वो एल्यूमिनियम ही होता है बट सिल्वर, इन्हीं सब चीज़ों के होते हैं। वाटर बॉयलर भी जो है वो मेटल से बनता है। अब हाउसेस जो बनते हैं उनमें आयरन या फिर स्टील का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। लेंटर जो होता है या फिर पिलर्स खड़े किए जाते हैं, या फिर अब तो आप कह सकते हैं कि दरवाजे और खिड़कियाँ भी स्टील की आने लगी हैं। एल्यूमिनियम वायर यूज़ की जाती है। लिक्विड मरकरी थर्मामीटर में, डॉक्टर के पास आपने देखा होगा कि जो उनका थर्मामीटर होता है उसमें लिक्विड मरकरी होता है जो सबसे एक्यूरेट बताता है। जी हाँ, जो हम इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा रिलेवेंट कौन सा होता है, जो नॉर्मल थर्मामीटर होता है जिसमें मरकरी होता है। जिंक की कोटिंग की जाती है आयरन के ऊपर उसकी रस्टिंग को रोकने के लिए, जिस प्रोसेस को बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। जी हाँ, जो गैल्वेनाइजेशन होता है वो प्रोसेस होता है जिसमें आयरन की कोटिंग जिंक से की जाती है रस्टिंग को रोकने के लिए। गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरीज बनती हैं, आपकी मम्मियों के पास बहुत सारी होंगी। अब नॉन मेटल की बात करते हैं कि हाइड्रोजन को यूज़ किया जाता है अमोनिया को मैन्युफैक्चर करने में, सल्फर ऑइंटमेंट बनाने में यूज़ होता है, कार्बन क्या होता है, लिविंग कंपोनेंट बनते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रिपेयर किए जाते हैं। ऑक्सीजन से प्लांट्स और एनिमल्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं। प्लांट्स क्या होते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। नाइट्रोजन एक दूसरा एलिमेंट है जो कि प्लांट्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। नाइट्रोजन साइकिल के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना है कोई नहीं, आगे हम अभी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। नॉन मेटल वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस में बहुत काम आता है। नॉन मेटल क्रैकर्स में बहुत काम आते हैं। आपने देखा होगा जब दिवाली पे पटाखे जब छूटते हैं, रॉकेट्स वगैरह, कितनी शाइनी शाइनी लाइटनिंग्स होती हैं, वो सारी नॉन मेटल्स की वजह से होती है, कॉपर की वजह से होती है।
अब देखिए, अब आगे हम बात करें कि हाइड्रोजन क्या होता है, एज अ रॉकेट फ्यूल भी यूज़ किया जाता है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाने में लैब्स में आपने देखा होगा, और आयोडीन एज एन एंटीसेप्टिक यूज़ किया जाता है। एक ब्लू वॉयलेट कलर की जो मेडिसिन होती है जिसको चोट के ऊपर लगाया जाता है, उसमें काम आते हैं। आई होप आपको कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी ही इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, जिसमें हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को उसकी केमिकल रिएक्शन के साथ डिस्कस करेंगे। जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।